हाजी कैंप बहड़ वाला चौक में भी बारिशी पानी जमा है। बदतरीन सूरत हाल है। जान लेते तफसीलात इमरान यूनुस से। इमरान का कहाँ मौजूद है, बताएगा कि क्या मनाजिर देख रहे हैं। जबकि शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना है। बारिशी पानी सड़क दोनों अतराफ मौजूद है। जबकि आपको बताएं कि हाजी कैंप बहड़ वाला चौक में बारिशी पानी की बदतरीन सूरत हाल देखने में आ रही है। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से रेडी बान भी जो है वो सड़कों पर रुल रहे हैं। आवाम परेशान होकर रह गई है। मोटरसाइकिलें बंद पड़ी हैं, गाड़ियां खराब पड़ी हैं। इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान, बताइएगा हाजी कैंप बहड़ वाला चौक में क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? आज सुबह जो मौसलाधार बारिश हुई है उसने वक्ती तौर पे तो मौसम को खुशगवार कर दिया था, लेकिन अब दोबारा जो सूरत हाल है, शदीद गर्मी जो है वो पड़ रही है। बहरहाल अब आपको वाटर फाउंटेन के हवाले से अगर मैं आगाह करूं तो बोर्ड वाला चौक हाजी कैंप के पास इस वक्त मैं मौजूद हूं और मेरी बैक पर भी आप सूरत हाल देख सकते हैं, फुटेज पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर कई फुट पानी जो है, बारिशी पानी यहाँ पर खड़ा है और बेशतर यहाँ पर हमें मोटर बाइक्स, गाड़ियाँ और ऑटो रिक्शा जो है वो बारिशी पानी में ख़राब होते हुए नज़र आए। और जो शहरी थे वो अपनी गाड़ियों को, बाइक्स को अपनी मदद आपके तहत धक्का लगाकर यहाँ से निकालते हुए नज़र आए हैं। बोर्ड वाला चौक के बारे में अगर बात बताएं, यहाँ का जो सीवरेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो एक अरसे से जो है वो उस किस्म का बेहतर नहीं है जिस किस्म का होना चाहिए था। कई प्लान तो यहाँ पर बने हैं लेकिन कोई तमाम प्लान जो है वो कागजों तक, फाइलों तक ही महदूद रहते हैं। फिलहाल यहाँ बारिशी पानी की सूरत हाल ये है कि बहुत ज़्यादा पानी जो है, बारिशी पानी यहाँ पर इकट्ठा है। तो स्पेशली अगर बोर्ड वाला चौक के हवाले से बात करें तो यहाँ बिल्कुल एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसे लंडा मार्केट भी कहा जाता है, जिसमें हज़ारों अफराद जो है वो रोज़गार के नीयत से यहाँ पर आते हैं और रोज़गार करते हैं। और इस वक्त उनका कारोबार जो है वो भी बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी गाहक जो है वो इस बारिशी पानी को अबूर करके उनके पास खरीदारी के लिए नहीं आ सकता। यहाँ पर वासा की जानिब से गाड़ियाँ तो पानी निकालने के लिए आई, लेकिन शायद उन्हें यह महसूस हो रहा है कि इस जगह से और किसी मुकाम पर शायद वो गाड़ी जा चुकी है कि शायद वहाँ पर ज़्यादा पानी जो है वो मौजूद होगा। बहरहाल यहाँ की सूरत हाल जो है वो ये है कि यहाँ पर अभी तक पानी के निकास के लिए कोई भी मशीनरी फिल वक्त हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। बारिशी पानी जू का तू यहाँ पर वैसे का वैसे ही खड़ा है और लोग इसी बारिशी पानी में आमदोरफ्त जो है वो कर रहे हैं। हालांकि लोगों को, शहरियों को यहाँ पर आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना है, क्योंकि हम यहाँ पर आए तो काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठे भी हुए जिन्होंने मुतालबा किया कि हम इसको हाईलाइट करें ताकि जो मुतलका इदारे हैं वो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम की सफाई करें ताकि बारिशी पानी जो है वो यहाँ से निकल सके। जी ठीक है इमरान यूनुस, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन को बताते चलें, शहर में बारिश, ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासर हो चुका है। जैन मंदिर चौक पर भी ट्रैफिक जैम है। इमरान यूनुस, बताएगा वासा का अमला क्यों यहाँ पर निकासी आपको यकीनी बनाने की बजाय यहाँ से मूव करके आगे, क्या पीछे से कोई अहकाम जारी किए गए थे? देखिए, आपने ऐसी सूरत हाल जो है वो बोली है कि हम इसमें हुकूमत की कारकर्दगी जो है उसका पोल खोल सकते हैं। शहर लाहौर जो है ये नो डाउट बड़ा खूबसूरत शहर है, लेकिन यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है और जो सीवरेज सिस्टम है वो उस किस्म का बेहतर नहीं है। हमारी जो मौजूदा हुकूमत है इसमें माजी में तो बहुत जो है वो दावे किए थे कि जो साबका हुकूमत है वो काम बिल्कुल नहीं करती, सड़कों के नीचे काम जो है वो नहीं किए जाते, लाइनें चेंज नहीं की जाती। ये हुकूमत जब से आई अल्लाह के हुक्म से ये भी बिल्कुल काम नहीं कर रही। अब वासा बेचारा क्या करे? वासा LWM से जब बात की जाती है तो उनका यही कहना है रिसोर्सेज उनके पास मौजूद है। ठीक है, इमरान यूनुस हमें तफसीलात से कर रहे थे, बहुत तफसीलात से करने के लिए, जबकि शहर में बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासर हो रहा है, आवाम भी परेशान होकर रह गई है। शहर में बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम है, जबकि शहरी को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिशी पानी न सिर्फ नशेबी इलाकों बल्कि पोश इलाकों में भी खड़ा हो चुका है और इलाके तालाब के मनासिर पेश कर रहे हैं। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे उमर असलम से। उमर असलम, बताएगा आप किस जगह पर मौजूद हैं और वहाँ पर निकासी आपकी क्या सूरत हाल है? आज शहर में जो मूसलाधार बारिश हुई उसकी वजह से शहरियों के जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश का पानी जमा रहा, तो उसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वहीं पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जाम भी रही। जैन मंदिर चौक पर भी जो है वो ट्रैफिक जाम रहने की वजह से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। शहरियों का कहना था कि जब बारिश होती है तो उस हवाले से ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए मुनासिब इंतजाम करने चाहिए, जबकि जैन मंदिर चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम होने के बाद शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी, मुश्किल
मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मसलम हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आकर करने के लिए। जबकि ट्रैफिक की रवानी भी अब मुतासिर हो रही है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुख्तलिफ इलाकों में बत्ती गुल हो गई। जी हाँ, तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा बताएगा कहां फीडर स्ट्रिप किए इस बार। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का बिजली का तरसीली निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। कंपनी के 50 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की फराहमी मुअत्तल है और वहाँ से बहाली का काम शुरू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चूँकि शहर के बाद इलाकों में वक्फे से बारिश हो रही है और इस बारिश के दौरान लाइन स्टाफ का बरकी लाइनों पर काम करना उनके लिए जानी नुकसान का बायस बन सकता है। इसलिए जिन इलाकों में बारिश का सिलसिला थम चुका है वहाँ पर लाइन स्टाफ की जानिब से काम किया जा रहा है और बहाली का काम करके शहरियों को बिला तत्तुल बिजली फराहम करने की कोशिश की जा रही है। बारिश की वजह से न सिर्फ 11 kV के फीडर स्ट्रिप हुए हैं बल्कि ज़्यादातर ट्रांसफार्मर जो हैं वो डैमेज होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। इस पर लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा की जानिब से तमाम ऑपरेशन विंग के अफसरान को हदायत की गई हैं कि जिन इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने की वजह से बिजली बंद है उसको फौरी तौर पर रिप्लेस किया जाए और वो इलाके जहां पर फीडर ट्रिप हुए हैं उनकी पेट्रोलिंग की जाए और पेट्रोलिंग करने के बाद वहां से बिजली बहाल की जाए ताकि खुशगवार मौसम में सार्फिन को बिजली फराहम की जा सके और वो आसानी से अपने घर के काम काज कर सकें और दफ्तरी अमूर भी निपटा सकें। बहाली काम शुरू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम से। बाईस मुतादिद करीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। शाहदरा के इलाके ज़ेर-ए-आब ज़िले अफसरान की दौड़ें लग गईं। एक्सीएन इरिगेशन को नहर के टूटे मकामात पर बंद बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। वास्ता अमले को नशेबी इलाकों से निकासियाब यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई हैं। लेस्को के अमले को भी इंतजामात करने की हिदायत जारी कर दी गई। नशेबी इलाकों से नहरी पानी निकालने के लिए 6 घंटे दरकार। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल की तमाम अमले को मुतहरिक रहने की हिदायत। डीसी की जानिब से तमाम अमले को मुतहरिक रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। रावी बेदियाँ कैनाल ओवरफ्लो होने पर मुतादिद मकामात से टूट गई और नहर टूटने के बायस मुतादिद करीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। शाहदरा के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। ज़िले के अफसरान की दौड़ें लग गई हैं। डीसी की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। इस ज़िम्मन में क्या अहकाम जारी किए गए हैं, उस्मान अलीम ने ज्वाइन किया। उस्मान बताइएगा। नहर जो है ये ओवरफ्लो होने के बायस मुकादिद मकामात से जो है वो टूट गई है, जिसके बायस जो करीबी इलाके हैं, नशेबी इलाके हैं, खसूसन वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। शाहदरा का मेन पॉइंट का इलाका है जहाँ से ये नहर टूटी और इसके बायस जो पानी है नहर का वो ओवरफ्लो होने की वजह से करीबी आबादी में दाखिल हो चुका है। मुतादिद घर जो हैं उनमें भी ये पानी दाखिल हो चुका है, जिस पर जो इंतजामिया है उसकी भी दौड़ें लगती हुई दिखाई दे रही हैं। अब जिले इंतजामिया, महकमा अनहार और वासा के अफसरान जो हैं ये मौके पर पहुँच चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर एक्सीएन इरिगेशन को नहर के टूटे हुए मकामात पर फौरी बंद बनाने की हिदायत की गई है, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने वासा के अमले को भी नशेबी इलाकों से निकासी आप यकीनी बनाने की हिदायत की है, जबकि लेस्को का अमला जो है उसको भी मौके पर मौजूद रहने और नाखुशगवार वाक़ियों को रोकने के हवाले से इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। अगर आपको बताऊं कि ये जितना पानी है इसको अब अगर काम शुरू किया जाए तो कम अज़ कम निकालने में इसको 6 घंटे दरकार होंगे। 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद ये नशेबी इलाकों से जो है वो पानी पूरी तरह से निकाला जा सकता है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज़ मरी जो है वो भी मौके पर पहुँच चुके हैं, जो कि तमाम सूरत हाल का जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ जो जहाँ से टूटे हुए बंद हैं उनको दोबारा से बनाने का और वहाँ पर मिट्टी डालने का अमल जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और इंश्योरेंस के लिए 2 करोड़ 61 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। एमएस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने फंड्स के लिए खत लिखा था। कंपनी ने वाजिबुल अदा रकम 2 करोड़ 61 लाख के लिए खत लिखा था। हुकूमत ने 2018 से लेकर 2020 तक रकम अदा करनी है। फंड्स की अदायगी के लिए मामला काबीना को भी इरसाल किया गया था। वजीर खजाना हाशिम जमा बख्श की सरबराही में फाइनेंस कमेटी की मंजूरी दी गई। वजीर जान लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे बताइएगा। बिल्कुल है ना, ये एक सिविल एविएशन अथॉरिटी के कवानीन के मुताबिक किसी भी इस तरह के जेट त्यारे की हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस जो है वो किसी नेशनल कंपनी के साथ लाजमी और मशरूत होती है और ये अमेरिकन कंपनी है और उसकी तरफ से हुकूमत पंजाब को खत लिखा गया था कि पिछले 1.5 साल से उन्होंने इंश्योरेंस रकम पंजाब हुकूमत ने अदा नहीं की और उसके लिए 2 करोड़ 61 लाख रुपए की डिमांड उनकी तरफ से की गई कि जो इंश्योरेंस की मद में रकम है वो फौरी तौर पर उनको रिटर्न की जाए।
मामला काफी देर से कैबिनेट कमेटी में इल्तवा का शिकार था, लेकिन फंड की अदम दस्तियाबी के बाद ये मंजूरी नहीं दी जा सकी। लेकिन अब सूबाई कैबिनेट कमेटी बराए खजाना जिसको चेयर करते हैं सूबाई वज़ीर खजाना हाशिम गुलाम बख्श, उनकी सरबराही में इजलास हुआ और उसमें बाकायदा हंगामी बने ये फंड अप्रूव किए गए ताकि इंश्योरेंस कंपनी को ये रकम अदा की जा सके। और इसमें जो इंश्योरेंस होती है जो सिविल एविएशन कवानीन के मुताबिक उसमें जेट तैयारी की भी होती है और साथ ही जो उनका पायलट और क्रू अमला होता है उनकी भी इंश्योरेंस होती है। और उसके लिए अब ये रकम सूबाई कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने फौरी तौर पर महकमा खजाना पंजाब को अहकाम जारी किए कि ये फंड फौरी तौर पर रिलीज किए जाएँ ताकि जो एक नेशनल कंपनी के साथ उनकी इंश्योरेंस जारी है वो ख़त्म ना हो सके। तो उसी की बुनियादों पर चूँकि वज़ीर आला पंजाब के भी अहकाम थे कि इस मामले को फौरी जल्द निपटाया जाए और ये फंड इजरा किए फंड का इजरा किया जाए। बहुत शुक्रिया। वसीर खान का तकद्दुस पामाल करने के मामले के हवाले से गुलकार बिलाल सईद और सबा कमर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर कर दी गई। सरदार मंजूर चांटियो एडवोकेट ने सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। मस्जिद में बिलाल सईद और सबा कमर पर अक्सबंदी की गई है, जबकि बिलाल सईद और अदाकारा सबा कमर ने मस्जिद का तकद्दुस पामाल किया है। जबकि इसी हवाले से एमपीए रुखसाना कौसर ने असेंबली में मजम्मती करारदाद भी जमा करवा दी है। मस्जिद में गाने की अक्सबंदी से मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। जी हाँ, करारदाद का मतन है कि आइंदा फिल्म की अक्सबंदी रोकने के लिए औकाफ को पाबंद किया जाए। इस हवाले से करारदाद है जो कि जमा करवा दी गई है। मस्जिद वजीर खान में फिल्म और गाने की अक्सबंदी का ये मामला है। एमपीए रुखसाना कौसर ने असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा करवा दी। करारदाद के मतन के मुताबिक मस्जिद में गाने की अक्सबंदी से मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। आइंदा फिल्म की अक्सबंदी रोकने के लिए औकाफ को पाबंद किया जाए, ये मौक़िफ़ अपनाया गया है।